हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखें जो मैंने सीमेंट, लाइम और मोटार के ऊपर बनाई है। उसके बाद आप आज का मेरा वीडियो देखें जो स्टोन के बारे है। तो चलिए आइए हम अपना स्लाइड स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारा रॉक ऑब्टेन कैसे होता है? हमारा एक अर्थ का सरफेस है। अर्थ के सरफेस के नीचे हमारा क्या रहता है? मैग्मा रहता है। यही मैग्मा जब किसी क्रैक के थ्रू ऊपर आ जाती है तो उसे हम इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक कहते हैं। लेकिन फिर भी ये अर्थ के एक नीचे सरफेस पे ही रहती है, अर्थ के ऊपर नहीं जाती। और अगर ये ऊपर चली जाती है तो इसे हम कहते हैं एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक। ओके, उसके बाद क्या होता है? फिर ये हमारा आउटक्रॉप के फॉर्म में बन जाता है। मतलब जो रॉक हमें दिखता है विथ विजिबल आइज़, जो रॉक हमें दिखता है जो विजिबल होता है, उसके बाद ये सेडिमेंट फॉर्म करती है कुछ वेदरिंग प्रोसेस के बाद, और फिर ये सेडिमेंट्री रॉक बन जाती है। यही सेडिमेंट्री रॉक बहुत आगे फर्दर प्रोसेस होते 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 ये मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्म ले लेता है। ओके, तो हमें स्टोन में अपना क्या पढ़ना है? स्टोन हम कैसे मिलता है? स्टोन हमें रॉक से मिलता है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन क्या होता है? क्लासिफिकेशन जो स्टोन की है वो 2-3 तरीके से हमने स्टोन को क्लासीफाई किया है। तो पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है। अब जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमें क्या देखना है? हमें 3 तरह के रॉक यहाँ से मिलते हैं, इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। इग्निशियस क्या है? ये हमें कैसे मिलते हैं? जो हमारा मैग्मा ऊपर आ जाता है, मैग्मा के ऊपर आने के बाद जो हमें रॉक मिलता है उसे हम कहते हैं इग्निशियस। ये कुछ वेदरिंग प्रोसेस के बाद, बहुत समय के बाद जब जाके ये सेडिमेंट हो जाती है तो इसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और इसके बाद वाले प्रोसेस, कुछ और सीजनिंग प्रोसेस के बाद हमें जो रॉक ऑब्टेन्ड होते हैं उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। ओके, तो ये हमारा हो गया इग्निशियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ये कौन से क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस है? ये जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस है। नेक्स्ट हम देखेंगे इग्निशियस रॉक हमारा जो होता है वो कितने तरह का होता है। इग्निशियस रॉक में हमारा होता है प्लूटोनिक रॉक, उसके बाद हाइपरबाइसल रॉक, वॉल्केनिक रॉक, इसमें हमारा ग्रेनाइट आता है, डोलोराइट आता है और बसाल्ट आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं कि ग्रेनाइट किसके अंदर आता है, तो ये इग्निशियस रॉक के अंदर आता है। इग्निशियस रॉक में प्लूटोनिक रॉक के अंदर आता है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक से हमें क्या मिलती है? लाइमस्टोन, लिग्नाइट, सैंडस्टोन एंड जिप्सम। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। और मार्बल, क्वार्ट्ज और स्लेट, ये जो हमारा मिलता है ये किससे मिलता है? मेटामॉर्फिक रॉक से। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन हमारा जो है स्ट्रैटिफाइड, अनस्ट्रैटिफाइड और फॉलिएटेड। स्ट्रैटिफाइड मतलब एक लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर बनते जाता है। दैट वन इज़ नोन एज स्ट्रैटिफाइड। ये हम अब विजिबल कर सकते हैं इस चीज़ को। हम कहीं नदी के किनारे जाते हैं तो हमें चट्टान टाइप का मिलता है कुछ, वहाँ पे जो हमारा रॉक मिलता है वो सेडिमेंट्री रॉक होता है। उसकी चट्टानों के लेयर को हम आसानी से देख सकते हैं। फिर होता है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, उसके बाद फॉलिएटेड रॉक। ठीक है, और अगर केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे देखें तो केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे कैल्सारियस रॉक, ठीक है, सिलिशियस होता है और एग्रीलेसियस होता है। तो कैल्कारियस मतलब जिसमें कैल्शियम की मात्रा हो, जैसे चॉक, मार्बल। सिलिशियस जिसमें सिलिकॉन ज़्यादा हो, ठीक है, सिलिका ज़्यादा हो। इसमें कौन कौन से रॉक आते हैं? ग्रेनाइट एंड क्वार्ट्ज। नेक्स्ट वन इज़ आवर स्लेट और लैटराइट, ये एग्रीलेसियस के अंदर आते हैं। अब कुछ डेफिनेशन हमें देखने, कुछ डेफिनेशन में हमें देखना स्टोन जो ऑब्टेन्ड होती है वो हमें कैसे ऑब्टेन्ड होती है। तो उसकी 2-3 प्रोसेस होती है। पहले क्वायरिंग, मतलब जो हम खदानों से जो स्टोन निकालते हैं, जो वहाँ से मतलब पत्थर को काट के, चट्टानों को काट के निकालते, दैट प्रोसेस इज नोन एज क्वायरिंग। ओके, ठीक है, नेचुरल रॉक बेड से हम निकालते हैं उसे हम कहते हैं क्वायरिंग। उसके बाद होता है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग मतलब हम अपना रॉक को निकाल के एक उसके प्रॉपर शेप एंड साइज़ देते हैं, उसे हम कहते हैं ड्रेसिंग। ठीक है, सुटेबल साइज और पीसेज में कट करते हैं, इसे कहते हैं ड्रेसिंग। ड्रेसिंग के बाद हमारा आता है सीजनिंग ऑफ स्टोन। सीजनिंग ऑफ स्टोन में हम क्या कहते हैं? अपने रॉक के अंदर से हम मॉइस्चर को हटाने का काम करते हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं क्वारी सैप।
The process of removal of this squarish sap is known as seasoning. It is generally done for 6 to 12 months. Although the presence of the sap make the stone soft and easy in dressing, hence dressing is done prior to seasoning. ये भी क्वेश्चन होता है कि ड्रेसिंग पहले करते हैं या फिर सीजनिंग पहले करते हैं. तो ड्रेसिंग हम पहले कर देते हैं, सीजनिंग हम बाद में करते हैं. ड्रेसिंग पहले इसलिए करते हैं क्योंकि जब हमारा मॉइस्चर स्टोन में रहता है तो स्टोन हमारा सॉफ्ट होता है और उस समय हम स्टोन का ड्रेसिंग करना हमारे लिए बहुत आसान होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं नेचुरल बेड ऑफ स्टोन क्या होता है. नेचुरल बेड ऑफ स्टोन क्या होती है? द रॉक्स हैव अ डिस्टिंक्ट प्लेन ऑफ डिवीजन अलॉन्ग विच स्टोन कैन बी इजिली स्प्लिट. एक प्रॉपर लेयर जिसके साइड में हमारा स्टोन जो होता है वो स्प्लिट कर जाए, उसे हम नेचुरल बेड ऑफ स्टोन कहते हैं. ठीक है, ये क्लियरली विजिबल होता है सेडिमेंट्री रॉक के केस में. हमने कहा था अभी कि सेडिमेंट्री रॉक जैसे नदी के किनारे पाए गए चट्टानों में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक लेयर बाय लेयर फॉर्म होती है, वो आसानी से स्प्लिट हो जाती है. और हमें याद रखना है स्टोन मैसनरी के केस में नेचुरल बेड शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द कंप्रेसिव लोड. जहाँ हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए हमारा नेचुरल बेड. नेक्स्ट टेस्ट जो हम करते हैं स्टोन पे, तो सबसे फर्स्ट हमारा टेस्ट जो होता है वो होता है क्रशिंग टेस्ट. क्रशिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं, स्टोन को अपने पीसेज में काटते हैं. पीसेज की साइज़ कितनी होनी चाहिए, 40 × 40 × 40 mm क्यूब बनाते हैं और इसको 72 आवर्स के लिए वाटर में छोड़ देते हैं. ठीक है, उसके बाद इसमें ग्रेजुअल लोडिंग अप्लाई करते हैं एट द रेट ऑफ 14 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट. ठीक है, गुड स्टोन के लिए क्रशिंग स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 100 मेगापास्कल. शुड नॉट बी लेस देन 100 मेगापास्कल. ओके, नेक्स्ट वन इज आवर हार्डनेस टेस्ट. अब हार्डनेस टेस्ट हम कैसे करते हैं, इसे हम परफॉर्म करते हैं यूजिंग डेरिज एब्रेशन मेथड. ठीक है, इसमें एक सिलेंडर लेते हैं. सिलेंडर की डाया जो होती है वो 25 mm होती है और हाइट जो होती है वो भी 25 mm होती है. ठीक है, ये इस एक स्टील डिस्क के ऊपर हम इसे रख देते हैं, उसमें हम अपना स्टोन डाल देते हैं और फिर उसे रोटेट करवाते हैं. आफ्टर 100 रिवोल्यूशन और 28 RPM के स्पीड से हम रोटेट करवाते हैं डिस्क को. हम देखते हैं हमारा वेट लॉस कितना हो. वेट लॉस को निकालते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कॉफिशिएंट ऑफ हार्डनेस हमारा कितना आता है. कॉफिशिएंट ऑफ हार्डनेस हम जो निकालते हैं वो फार्मूला हमारा होता है 20 माइनस वेट लॉस ग्राम में डिवाइडेड बाई 3. गुड स्टोन के लिए वेट लॉस coefficient of hardness should be greater than or equal to 17 and in any case it should not be less than 14. तो किसी भी केस में हमारा 14 से कम हमारा जो होता है coefficient of hardness नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इम्पैक्ट और टफनेस टेस्ट. इम्पैक्ट ऑफ टफनेस टेस्ट भी हमारा उसी तरह से होता है. यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हैमर स्टोन के ऊपर अप्लाई करते हैं. पहले 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ब्लो करते हैं, फिर उससे धीरे धीरे हाइट इंक्रीज़ करते हैं, फिर 2 सेंटीमीटर पे हम अपना सेकंड हैमर को डालते हैं, फिर 3 सेंटीमीटर के, फिर n सेंटीमीटर पे nth हैमर हम डालते हैं. तो इसे हम इसी तरह चेक करते हैं. nth हैमर अप्लाई करते हैं, जिस हैमर नंबर पे हमारा स्टोन टूट जाए वो हमारा क्या हो जाता है, टफनेस इंडेक्स हो जाता है. ठीक है, उसके बाद द ब्लो एट विच द स्पेसिमेन ब्रेक्स इज नोटेड डाउन एंड द नंबर ऑफ ब्लो इज नोन एज टफनेस इंडेक्स. फॉर गुड स्टोन इट शुड बी ग्रेटर देन 90. अच्छे स्टोन के लिए हमारा जो टफनेस इंडेक्स होता है वो 90 से बड़ा होना चाहिए. ठीक है, एक मोज स्केल आती है हार्डनेस डिटरमाइन करने के लिए, जहाँ पे टाल्क मतलब पाउडर, इसकी जो टफनेस इंडेक्स दी गई है वो 1 नंबर दी गई है इसको. और डायमंड के लिए फॉर डायमंड टफनेस इंडेक्स इज 10. ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एट्रिशन टेस्ट. एट्रिशन टेस्ट में स्टोन इज ब्रोकन इनटू पीसेज ऑफ 60 mm एंड अराउंड 5 kg ऑफ स्टोन पीसेज आर पुट इन डेवल्स एट्रिशन टेस्ट मशीन. इसमें भी हम क्या करते हैं, लॉस को डिटरमाइन करते हैं, परसेंटेज लॉस डिटरमाइन करते हैं, परसेंटेज वियर, जिसकी फार्मूला है लॉस इन वेट बाय इनिशियल वेट इनटू 100. ओके, यहाँ पे भी हम उसी तरह की मशीन लेते हैं और यहाँ पे 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे हम उसे 30 RPM पे रोटेट करवाते हैं 5 घंटे के लिए. उसके बाद हम उसे पास करते हैं मेस से, जिसकी साइज, जिसे हम सीव भी कहते हैं, उसकी साइज होनी चाहिए 1.5 mm.
1.5 mm 5 आवर्स रोटेशन के बाद, ठीक है। अब हमारा आता है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में हम क्या करते हैं, अपने स्टोन को लेते हैं, स्टोन को लेने के बाद हम उसे वाटर में डाल देते हैं 24 आवर्स के लिए। उसके बाद हम उसका वेट डिटरमाइन करते हैं कि हमारा कितना परसेंटेज उसका वेट बढ़ गया है, ठीक है। तो ये इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.6% फॉर गुड स्टोन। अब हमारा स्मिथ टेस्ट होता है। स्मिथ टेस्ट इज़ डन to find out the presence of soluble matter in the sample of a stone। ये हमारा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसे भी उसी तरह से हम डिटरमाइन करवाते हैं। स्टोन पीसेज आर प्लेस्ड इन ग्लास ऑफ वाटर एंड इफ वाटर रिमेन्स क्लियर आफ्टर सम टाइम देन इट इज सेड दैट वाटर इज फ्री फ्रॉम सॉल्युबल कंटेंट। अब हमें पढ़ना है गुड क्वालिटीज़ ऑफ स्टोन क्या होती है। हमारी स्टोन जो होती है उसे हम कब कहेंगे कि हमारा स्टोन बहुत अच्छा है। तो हमारी स्टोन तब अच्छी होगी जब उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी शुड बी इन द रेंज ऑफ 2.2 to 7। ओके, क्लीवेज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हमारे स्टोन में। क्लीवेज मतलब क्या, हमारा स्प्लिटिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए स्टोन में, ठीक है। उसके बाद हमारा जो स्टोन होना चाहिए वो लाइट कलर का होना चाहिए, यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए। जितना ज़्यादा हमारा स्टोन डार्क रहेगा, जितना ज़्यादा नॉन यूनिफॉर्म उसकी कलर रहेगी, दैट मीन्स उसमें उतना ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ है एक तरह से, मतलब वो एक तरह से स्टोन वो प्रॉपर नहीं है हम कहेंगे, ठीक है। उसके बाद फायर रेजिस्टेंस भी हमारा होना चाहिए स्टोन को। स्टोन हमारा इजीली ड्रेस भी हो जाना चाहिए। हम स्टोन को अपने फ्रैक्चर के लिए भी देखेंगे। तो हमारा जब हम स्टोन के फ्रैक्चर को देखते हैं तो फ्रैक्चर में हमारा हम 4 चीज़ देखते हैं। कॉन्कॉइडल, ठीक है, फ्रैक्चर में हम स्टोन की 4 चीज़ देखते हैं। कॉन्कॉइडल, कॉइडल, इवन, नेक्स्ट इज नॉन इवन, ठीक है, एंड द लास्ट इज हैकली, हैकली, ठीक है। तो फ्रैक्चर में कॉन्कॉइडल, इवन, नॉन इवन एंड हैकली, ठीक है। तो कॉन्कॉइडल क्या होती है, ये ब्रेक करती है कर्व्ड सरफेस लेके, जो स्टोन होती है वो ब्रेक करेगी कर्व्ड सरफेस लेके। इवन जो होती है, फ्रैक्चर जो इसका होता है वो इवन होता है, मतलब एक प्रॉपर शेप एंड साइज में होता है। अनइवन मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि वो इवन नहीं होगा। और हैकली जो होती है ये ब्रेक विथ इरेगुलर सरफेस विथ शार्प एज। ओके, इरेगुलर सरफेस होगा लेकिन इसका जो एज होगा वो शार्प होगा। अब यूजेस ऑफ स्टोन, यूजेस ऑफ स्टोन हमारा क्या होते हैं, स्टोन हमारे कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, स्ट्रक्चर्स में यूज़ होते हैं, पेवमेंट में यूज़ होते हैं, रेलवेज़ में यूज़ होते हैं, ठीक है। बेसिक मटेरियल के लिए भी यूज़ होते हैं, ब्लास्ट फर्नेस में भी यूज़ होते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक के कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, यहाँ से आप देख लीजिए। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारा हो जाता है, मैं उसे टिक कर दे रही हूँ। दैट वन इज़ लाइमस्टोन, कोल लिग्नाइट, कंकड़, चॉक, ये हमारा सेडिमेंट्री रॉक है। सेल, सिल्ट स्टोन, ठीक है। इग्निशियस रॉक का हमारा क्या एग्जाम्पल है, ऑब्सीडियन, प्यूमाइस, बसाल्ट, ग्रेनाइट, ठीक है, डायोराइट, गब्रू, ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारा पेरेंट रॉक कौन सा और मेटामॉर्फिक रॉक कौन सा है। जैसे कि मार्बल के लिए हमारा पेरेंट रॉक क्या है, मार्बल, ठीक है। लाइमस्टोन भी होती है। स्लेट के लिए हमारा पेरेंट रॉक है शेल, ठीक है, या फिर मड स्टोन भी है। ओके, उसके बाद और तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, हाँ क्वार्जाइट, इसके लिए सैंडस्टोन है इसका पेरेंट रॉक। अब क्वालिटीज़ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन हमने पहले देखा भी था, और यहाँ पे एक अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, इसे आप देख लेना। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 से बड़ी होनी चाहिए गुड स्टोन के लिए। वाटर एब्जॉर्प्शन 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10 और 5%, मोर देन 5% रिजेक्टेड, इफ़ मोर देन 10, नॉट मोर देन 5%। वाटर एब्जॉर्प्शन आपको ध्यान में रख के चलनी है कि 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और रिजेक्ट कब कर देते हैं, 10% से ज़्यादा हो, मतलब 5 और 10 के रेंज में होनी चाहिए, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, क्रशिंग स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। हार्डनेस जो होनी चाहिए वो 17 से बड़ी होनी चाहिए, या तो फिर 14-17 के रेंज में होनी चाहिए, 14 से कम नहीं होनी चाहिए। परसेंटेज वियर और टीयर जो होती है वो 3% के लगभग होनी चाहिए। फायर रेजिस्टेंट होना चाहिए हमारा, ओके। उसके बाद अब तो कुछ बचा नहीं इसमें, मैंने स्टोन भी कंप्लीट कर दिया है, और हाँ, सीमेंट भी कंप्लीट किया, लाइम भी कंप्लीट किया है मैंने, मोटार भी कंप्लीट किया है। अब आगे के लेक्चर में हम देखेंगे हमें क्या पढ़ना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही आगे वीडियो डालते रहूँ। थैंक यू।